हरियाणा से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए घंटी बजाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक। नमस्कार, हरियाणा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशांत सरदाना। रुक करेंगे सुपर 100 की ओर। जम्मू कश्मीर के बड़गांव में बुधवार को भारतीय मिग 21 विमान क्रैश हो गया। बताया जा रहा है कि इस हादसे में दोनों पायलट शहीद हो गए। विमान उड़ान भरने के बाद ज्यादा समय तक हवा में नहीं रहा, बल्कि तुरंत ही तकनीकी खराबी के चलते क्रैश हो गया। हादसे के बाद विमान बड़गांव के कलान गांव के खेत में जा गिरा, जिसमें पायलट और को पायलट शहीद हो गए और हादसे के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। और वहीं पाकिस्तान की सेना दूसरी ओर दावा कर रही है कि पाकिस्तान ने 2 भारतीय विमानों को मार गिराया है। पाक सेना का दावा है कि उसने 2 पायलट को जिंदा पकड़ा है। और इसी बीच भारत के विदेश मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पूरे मामले की जानकारी दी। विदेश मंत्रालय के मुताबिक एक पायलट लापता है। भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान के एक लड़ाकू विमान को मार गिराया गया। पाकिस्तान के दावे की जांच चल रही है। बता दें कि पाकिस्तान ने 2 पायलट को गिरफ्तार करने का भी दावा किया है। वहीं पाकिस्तान ने हवाई सीमा का उल्लंघन किया। पाकिस्तान के 3 F-16 जेट राजौरी के नौशेरा सेक्टर में बीमर गली में दाखिल हुए और रॉकेट गिराए हैं। तो वहीं भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। भारत ने पाकिस्तान के F-16 लड़ाकू विमान को मार गिराया। भारत ने लाम वैली में पाकिस्तान के इस लड़ाकू विमान को मार गिराया है। पाक की हरकत को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हाई लेवल मीटिंग हुई, जिसके बाद तीनों सेनाओं को अलर्ट पर रखा गया। वहीं देश के 9 एयरपोर्ट से यात्रियों की आवाजाही कुछ देर के लिए रोक दी गई है और जिसे फिर से बहाल कर दिया गया है। पाकिस्तान के बालाकोट में भारतीय वायुसेना के हवाई हमले से बौखलाई पाकिस्तानी सेना कश्मीर के LOC पर 12 जगह फायरिंग कर रही है। जवाब में देर रात भारतीय सेना ने पाक की 5 चौकियां तबाह कर दी और उसके कई सैनिक मार गिराए और भारत के 5 सैनिक जख्मी हुए हैं। पुलवामा हमले के जवाब में भारतीय वायुसेना ने मंगलवार तड़के पाकिस्तान के बालाकोट में हवाई हमला कर जैश के कई ठिकानों को तबाह कर दिया था और इसमें 350 आतंकी मारे गए थे। पाक सैनिक गांव वालों को ढाल बनाकर फायरिंग कर रहे हैं। मौजूदा हालात को देखते हुए LOC से सटे गांवों में स्कूल की छुट्टी कर दी गई और भारतीय वायुसेना के विमान कश्मीर में सीमा पर रात भर से चौकसी बरत रहे हैं। और भारतीय कार्रवाई से घबराए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने आज परमाणु हथियारों की देखरेख करने वाली नेशनल कमांड अथॉरिटी की बैठक बुलाई है। वहीं आज पाकिस्तान संसद के दोनों सदनों का विशेष सत्र भी बुलाया गया है। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण, सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत, वायुसेना प्रमुख BS धनोआ और नौसेना प्रमुख एडमिरल सुनील लांबा के साथ आज बैठक करेंगी। और इसी बीच कश्मीर के शोपियां जिले के मेंजर में सुरक्षा बलों ने जैश के 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। यहां आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने बुधवार तड़के सर्च ऑपरेशन शुरू किया था। उधर कोलकाता STF और मुर्शिदाबाद पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में जमात उद मुजाहिदीन के 2 आतंकियों को भी गिरफ्तार किया गया। उनके पास से विस्फोट बरामद किए गए हैं। भारतीय वायुसेना की कार्रवाई को लेकर अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने बयान जारी किया है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक ने कहा कि मैंने पाक विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी से बात की है। उन्होंने कहा कि सैन्य कार्रवाई से बचने और मौजूदा तनाव को कम करने को प्राथमिकता दी जाए। पोम्पियो ने भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा कि पाक उसकी जमीन पर मौजूद आतंकी गुटों पर तत्काल प्रभावी कार्रवाई करे। वहीं विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने भारत को मौजूदा हालात पर संयम बरतने की नसीहत दी है। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का आज आखिरी दिन है। 20 फरवरी से शुरू हुए बजट सत्र के दौरान सदन में सरकार और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। आज हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का आखिरी दिन रहा। सदन की कार्रवाई खत्म होने के बाद CM मनोहर लाल ने पत्रकारों से भी बातचीत की। CM ने कहा कि इस कार्यकाल का यह 5वां और अंतिम बजट सत्र था तो बहुत ही अच्छा रहा। कुल 8 सिटिंग में 30 घंटे चर्चा की गई है।
बजट सत्र के आखिरी दिन प्रश्नकाल के दौरान विपक्षी दलों ने कई मामलों को लेकर सरकार से जवाब मांगा। वहीं सीएलपी लीडर किरण चौधरी ने सरकार पर सवाल दागे। किरण चौधरी ने जलभराव की समस्या को उठाते हुए सरकार से इस मुद्दे पर सवाल किया। उन्होंने कहा कि दादरी के 13 गांव ऐसे हैं जो बिल्कुल बंजर हो चुके हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार को इस मुद्दे से पहले भी अवगत कराया जा चुका है, लेकिन हालात पहले जैसे ही बने हुए हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के 5 एकड़ भूमि वाले किसान परिवारों और 15,000 रुपए से कम की मासिक पारिवारिक आय वाले सभी परिवारों के लिए मनोहारी सौगात दी है। आपको बता दें कि मनोहर सरकार ने मुख्यमंत्री परिवार सम्मान निधि के नाम से एक नई योजना की शुरुआत की है और इसकी घोषणा की है और उसके तहत प्रत्येक लाभार्थी परिवार को प्रतिवर्ष 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। बजट सत्र के अंतिम दिन प्रश्नकाल के दौरान सीएलपी लीडर किरण चौधरी और वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु के बीच जमकर वार पलटवार हुआ। बजट सत्र के अंतिम दिन ओपी धनखड़ ने सीएलपी लीडर सवालों का जवाब दिया। ओपी धनखड़ ने कहा कि हम योजनाओं को लेकर अलग ढंग से सोच रहे हैं। धनखड़ ने यह भी बताया कि चरखी दादरी का 10,000 एकड़ हिस्सा में व्यापक रूप से मछली पालन किया जाएगा। सीएम मनोहर लाल ने बजट सत्र के दौरान सदन की जानकारी देते हुए बताया कि केंद्र सरकार की एक योजना के मुताबिक 100 एस्पिरेशनल जिलों में हरियाणा का नूंह प्रथम स्थान पर आया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने हरियाणा के राज्य कवि उदय भानु हंस के निधन पर ट्वीट कर दुख व्यक्त किया है। सुरजेवाला ने कहा कि राज्य कवि उदय भानु हंस ने हरियाणवी साहित्य जगत और साहित्य प्रेमियों को हमेशा प्रेरणा मिलती रहेगी। तो बता दें कि उन्होंने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया और कहा कि हम उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजीव रंजन ने कहा कि लोकतंत्र में महिला शक्ति को उचित आयाम देने के लिए महिलाओं को अपने वोट के अधिकार का इस्तेमाल करना चाहिए। इसलिए प्रदेश में महिला मतदाताओं की मत प्रतिशतता को बढ़ाने के लिए विशेष कार्य योजना तैयार की जाएगी और इसी के साथ ही 1 जनवरी 2019 को 18 साल या उससे अधिक आयु के पात्र मतदाताओं को वोट बनवाने के लिए प्रेरित करें। एंटी स्मगलिंग स्टॉप कैथल की टीम ने 6.5 ग्राम स्मैक के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। सूत्रों के मुताबिक गिरफ्तार लोगों में गोला के बीजेपी विधायक कुलवंत बादगर के नजदीकी और दाहिने हाथ कहे जाने वाले हरमेल सिंह के बेटे श्यामलाल शामिल हैं। डीएसपी प्रमोद कुमार ने बताया कि एंटी स्मगलिंग स्टाफ को यह कामयाबी विशेष अभियान के दौरान मिली। ये पहली बार नहीं है जब नशे के कारोबार को लेकर विधायक और विधायक से जुड़े हुए लोगों के नाम सामने आए हों। पहले भी कई बार ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जिसको लेकर कड़ी कार्रवाई की गई। गोहाना में युवक ने पैसे की लेनदेन के चलते ट्रेन के आगे कूदकर अपना जीवन लीला समाप्त कर दी। वहीं मृतक के परिजनों ने आरोप लगाया है कि कुछ लोगों ने पैसे नहीं देने पर युवक को जान से मारने की धमकी दी थी, जिसके बाद युवक आत्महत्या करने को मजबूर हुआ। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। जाखल की नई बस्ती में देर रात एक अज्ञात चोर की चोरी का प्रयास नाकामयाब रहा और पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। मकान मालिक ने पुलिस में मामला दर्ज करा दिया है और फिलहाल पुलिस सीसीटीवी के आधार पर मामले की जांच में जुट गई है। पड़ोसियों के मुताबिक कॉलोनी में कबाड़ उठाने वाले लगातार कई दिनों से घूम रहे थे, जिसके चलते उन पर शक जताया जा रहा है। कॉलोनी वासियों ने मामले को जल्द सुलझाने की मांग की है। रोहतक में बदमाशों ने सेक्टर 2-3 के मार्केट में दूसरी बार एसबीआई एटीएम को अपना निशाना बनाया। हालांकि इस बार एटीएम को लूटने में बदमाश नाकाम रहे। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर सीसीटीवी की मदद से बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। गुरुग्राम के बलदेव नगर में एक मनी ट्रांसफर की शॉप पर बंदूक के दम पर करीब 3 लाख की लूट को अंजाम दिया गया और फिलहाल गुरुग्राम पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। बादली में चोरों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि यहां 4 बदमाश मिलकर एटीएम को लेकर फरार हो गए।
ये पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई और फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। जाखल मंडी में अज्ञात चोरों ने चंडीगढ़ रोड के पास टायर हाउस और ट्रेडिंग कंपनी में चोरी की वारदात को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गए। बता दें कि टायर हाउस से करीब 6 लाख के टायर और अभी ट्रेडिंग कंपनी के गोदाम का ताला तोड़कर ट्रैक्टर ट्रॉली की चोरी हुई है। इस घटना के बाद दुकानदारों में पुलिस प्रशासन के प्रति काफी रोष है और फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर आगे की जांच में जुट गई है। बता दें कि चोर बेखौफ होकर चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन पुलिस चोरों को पकड़ने में नाकाम साबित हो रही है। चोरों ने अंबेडकर चौक के नजदीक ऑटो मार्केट में 2 दुकानों को अपना निशाना बनाया और लाखों रुपए की नकदी पर हाथ साफ कर फरार हो गए। रतिया के गांव महमड़ा चौक के हवलदार बेअंत सिंह का भाखड़ा मेन ब्रांच में पैर फिसल गया, जिसके चलते हवलदार भाखड़ा नहर में बह गए। फिलहाल रतिया पुलिस गोताखोरों की मदद से हवलदार बेअंत सिंह को तलाश कर रही है। केजीपी एक्सप्रेस वे पर सड़क हादसे में हरियाणवी सिंगर अमित चपराना और सोनू चपराना की मृत्यु हो गई, जबकि हादसे में महिला सिंगर सहित 2 घायल हो गए। बता दें कि केजीपी एक्सप्रेस वे पर चिड़ावड़ी गांव के नजदीक उनके स्विफ्ट कार को तेज रफ्तार में आए डंपर ने टक्कर मार दी थी। फिलहाल घायलों को सरकारी अस्पताल में दाखिल किया गया है और वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच भी शुरू कर दी है। फतेहाबाद में पेंशन नहीं बनने से नाराज बुजुर्गों ने लघु सचिवालय के बाहर धरना देते हुए जिला प्रशासन और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं बुजुर्गों का कहना है कि पिछले 6 हफ्तों से लगातार पेंशन कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हो रही। इसके चलते धरने का सहारा लिया गया। तो चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए सिर्फ हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।